दोस्तों नमस्कार। अभी जोल गांव में मौजूद हूं और जोल गांव वो गांव है जहां पर श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। आप ये ठीक मेरे पीछे देखिएगा, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा देता हूं। जिस घर में जिस स्थान पर श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था, उस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूं। और आपको भी बड़ा गर्व होगा ये सब देखते हुए भी, पूरे उत्तराखंड में जिनका नाम है, जिनके नाम पर आज भी ये देखिएगा। आपको शायद बैक कैमरे से उल्टा नजर आ रहा होगा, मैं फ्रंट कैमरा आपको कर देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री परशुराम बड़ोनी एवं उनके छोटे भाई स्वर्गीय श्री श्रीदत्त बड़ोनी यानी कि श्रीदेव सुमन का जन्म गृह यही है। और इसी जगह पे श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। ये इनके जो सोरा भारत जिन्हें कहेंगे या उनके वंशज जिन्हें कहेंगे, उनके घर है। और ये देखिएगा, सीधा मैं आपको लिए चलता हूँ। ये श्रीदेव सुमन जी का घर है यहाँ पर, और इसी घर में ही उनका जन्म हुआ था। ये देखिए, तस्वीरें भी उनकी टंगी है। एक तस्वीरें ये क्या क्या की तस्वीरें, थोड़ा उनके जो हमारे चाची जी भी हैं साथ में, उनसे बात करें। क्या क्या की तस्वीरें नहीं है? ये हमारे ससुर जी की फोटो है। ये वाली ससुर जी? हाँ, अच्छा। वो सास जी हैं हमारे। अच्छा, ये हाँ वही जी, हाँ जी। और ये श्रीदेव सुमन जी। हाँ जी, अच्छा, ये क्या लगदन था आपा का? हमारे ससुर जी। अच्छा काके ससुर जी। अच्छा, ससुर जी था आपा का? काके ससुर जी मतलब हमारे ससुर जी का छोटा भाई। ससुर जी का छोटा भाई जी। छोटा भाई। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो इन जगह पर हुई थी श्रीदेव सुमन जी को जन्म? हाँ जी, ये कमरा है। अच्छा, अब देखिएगा, बड़ा दुर्भाग्य की बात भी है, ये जिस कमरे में अभी हम लोग हैं, यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी का जन्म भी हुआ था। और अभी तक इसको संग्रहालय बनाना चाहिए था यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी के, और ये संग्रहालय न बन के अभी तक ये देखिएगा खाली एक बोर्ड बाहर में टंगा हुआ है। और ये देखिएगा ऊपर आप ये देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से कभी चूल्हे वगैरह यहाँ पर जलाया करते होंगे, तो ये इसलिए काला, तभी काला पड़े चूल्हा जलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम आग जलानो ताकि उद ना हो, यहाँ खातर हम चूल्हा जलाए रख दो यहाँ। अच्छा, हाँ, नहीं तो दिमाग लगे द्वार टूटना न लगे। आए चने भी निशन भी। यहाँ खातिर हम चूल्हा जलाए रख दो यहाँ। अच्छा, हाँ जी। चलिए मैं बता देता हूँ आपको उनका जन्म के बारे में। थोड़ा ब्यौरा है। अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी, जो रियासती स्वतंत्रता संघर्ष का इन्होंने विवरण भी दिया हुआ है, जिनका जन्म 25 मई 1916 में हुआ था। जोल गांव, जहाँ पे अभी हम लोग मौजूद है, बड़ा सुंदर गांव है, बमुंड टिहरी गढ़वाल। और इनके बारे में भी दिया गया है कब कब इन्होंने 1930 में क्या क्या सत्याग्रह किया था। जो देहरादून से नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, 15 दिन वो जेल में भी रहे थे। 1931 में टिहरी में मेडिकल स्कूल में हिंदी मिडिल परीक्षा पास की थी। पंजाब से भूषण परीक्षा पास की थी। 1934 में प्रभाकर परीक्षा पास की थी। तो तमाम उनका ब्यौरा आप ये देखेगा, ब्यौरा उनका दिया गया है। और उसके बाद कब कब इनकी गिरफ्तारियां हुई, क्या क्या इनका योगदान रहा है, टिहरी जेल में कब तक अनशन पर रहे थे, ये भी पूरा ब्यौरा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। टिहरी सामंतशाही शासन के विरुद्ध शंखनाद इन्होंने किया था 1940 में। और 1941 में राजनीति रत्न की परीक्षा इन्होंने पास की थी। जेल में अनशन किया था, जेल में आमरण अनशन पर रहे थे। 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात देश के लिए इन्होंने बलिदान कर दिया था। और आज ये देखेगा, आज हम उसी गांव में हैं। बड़ा गर्व अभी भी हमें हो रहा है कि उस गांव में हम लोग मौजूद हैं जहां पर श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। लेकिन गांव की जो, हम अगर गांव के बारे में बात करें तो एक जो श्रीदेव सुमन जी, जिनका बलिदान पूरे उत्तराखंड के लिए एक जाना माना नाम भी है, एक यूनिवर्सिटी भी उनके नाम पे है। और एक जो इनका योगदान था, श्रीदेव सुमन जी का योगदान था, शायद वो योगदान उनके गांव तक जो मिलना चाहिए था, उनके गांव वालों को जो उनका लाभ मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं मिल पाया। क्योंकि उनके गांव में अभी तक स्कूल तो है, लेकिन स्कूल भी कोई खास उसमें नहीं है। अस्पताल के लिए भी बड़ा दूर दूर जाना पड़ता है। ये देखिएगा, इन्हीं गलियों में श्रीदेव सुमन जी रहा करते होंगे, इन्हीं गलियों में वो बड़े हुए होंगे। ये देखिएगा, गलियां मैं आपको दिखा रहा हूँ श्रीदेव सुमन जी के गांव, जोल गांव से। टिहरी भ्रमण पे हूँ, और जितने भी लोग देख रहे हैं टिहरी से, वो भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। खुशपाल रावत जी लिखते हैं कि तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते श्रीदेव सुमन जी। रावत जी, आपकी पत्रकारिता को सलाम। से यशपाल रावत जी लिखते हैं कि श्रीदेव सुमन जी ने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते। राजेश बिजलवाण जी भी लिख रहे हैं श्रीदेव सुमन जी अमर रहे हैं। बिल्कुल, और ये वही घर है, इसलिए मैं आपको दिखाना भी चाहता लाइव के माध्यम से। हालांकि नेटवर्क की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये देखिएगा, उसी गांव से जोल गांव जो श्रीदेव सुमन जी का है।
ये देखिए, ये वो घर है, पुराना घर। ये देखिएगा, सीधी लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं जोल गांव से। उसके बाद हमने जो सिरदेव सुमन जी के जो परिवार वाले हैं उनसे भी हम लोगों ने बात करी, उनका भी हमने साक्षात्कार लिया। और साक्षात्कार आपको बाद में दिखेगा, क्योंकि हमने वो लाइव नहीं किया था साक्षात्कार, वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। लेकिन वो गलियां हम लोग लाइव के माध्यम से आपको जरूर दिखाना चाह रहे थे, जहाँ पे सिरदेव सुमन जी का जन्म स्थान जो है जोल गाँव, जहाँ पर वो पैदा हुए थे। ये देखिए, सीधा लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक समझे तेरा? अच्छा, प्रणाम है। तो अभी मैं उसी गांव में मौजूद हूँ, टेहरी भ्रमण पे हैं। तो जितने भी टेहरी के लोग जो देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग आपके गांव तक भी पहुंच पाए। बड़ा सुंदर गांव है जोल गांव। इसकी सुंदरता अपने आप में भी एक छटा बिखेरती। लेकिन कहते हैं कि पहाड़ों का जो दर्द होता है वो पहाड़ जैसा ही होता है, वो दर्द हमें साफ देखने को मिलता है। उसके बाद जो उनकी मूर्ति है उस पर भी हम आपको लिए चलेंगे, कहाँ पे उनकी मूर्ति है। देखिएगा, सुंदर दृश्य। ये वो जोल गांव है जहाँ पर सिरदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। दिनेश सिंह जी अपना नंबर इन्होंने दिया है। दिनेश सिंह जी किस गांव से हैं, क्या हैं, पूरा लिख के भी भेजिएगा। प्रदीप बरोली जी कहाँ पे, किस गांव में, क्योंकि अभी चंबा में हूँ और चंबा के आसपास के जो गांव होंगे वो भी संपर्क जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग आपके गांव तक पहुंच सके। अभी भी लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं। माता जी दिखती है मुझे खेतीबाड़ी करते हुए, वो देखिए। रमेश रावत जी लिखते हैं कि जोल जा रहे हैं भाई जी आप। जी जी, जोल में ही हूँ मैं अभी। जो जोल गांव है वहीं हूँ मैं अभी, सिरदेव सुमन जी के गांव। उसके अलावा दिनेश सिंह जी लिखते हैं कि एक बार हमारे गांव भी आइएगा ब्रो। दिनेश सिंह जी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा कौन सा गांव है आपका, किस जगह पे है। रमेश रावत लिखते हैं कि आराकोट नकोट से हैं भाई हम। ठीक है रमेश रावत जी, कोशिश करूंगा अपना नंबर जरूर छोड़ दीजिएगा। और अभी हम सिरदेव सुमन जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर भी आपको लिए चलते हैं, उनके गांव की प्रतिमा। ये देखिए, ये है गांव में ही बनी हुई इनकी प्रतिमा। राम कुमारी देवी जी, श्रीमती ईश्वरी देवी जी, सुमन जी की भाभियां, श्री मस्तराम बड़ोनी जी, सुमन जी का भतीजे, अध्यक्ष श्री सिरदेव सुमन जी। ये मूर्ति का जो अनावरण हुआ है वो 25 जुलाई 2004 को परिपूर्णा नंट पैनुली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अध्यक्षता में ये हुआ है। ये देखिएगा, तो बड़ा गर्व भी हमें होता है जब हम लोग ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव जब हम जा पाते हैं, उस मिट्टी को हम छू पाते हैं जहाँ पर वो पैदा हुए होंगे, जहाँ पर उनका पूरा जीवन बीता होगा। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी इसी गांव से आप? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, चलिए आपसे थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। अभी जान के क्या लगे?
अच्छा, थोड़ा बता दो जरा कि गांव में और क्या क्या चलना। आप तो बड़ा गर्व भी होने वाला कि वे गांव से आप आंदन जस, क्योंकि आप वो का वो भी लगदन परिवार में जी। ना वो तो खैर छंदी है, हाँ। लेकिन सहयोग नहीं है। स्थानीय लोग जन होंदू है ना कि दीपक तले अंधेरा। हाँ। एक लोग जो था और मनान सुनदान की सुमन जी के बारे में जन आप लोग जन लोग आने होना ना, हाँ। तो एक पूरी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों जो बीच में धांधलाबाजी वगैरह करें सुमन जी के नाम पर। एक अच्छा। हमारी गल थोड़ा सा जरा बोली कि तही आवाज उठाना वही चक्कर में नहीं तर ठीक ही था माहौल, सभी ठीक ही था, लेकिन पूरी न तो सरकार को सहयोग मिल दो। एक आश्वासन है, आश्वासन 2004 में हमने प्रतिमा लगाए हाँ। परिवार की ओर से। अच्छा अच्छा, सरकार की तरफ से मिल लगी ना, प्रतिमा। ये सब जगह खेत भी अपड़ू है, अच्छा। पूरा अपड़ू है, तभी तो हम गाड़ी गुड़ी खड़ी कर दूंगे। तो का नाम पर तो बहुत भाषणबाजी दी जाती कि बहुत ज्यादा, सिरदेव बहुत। सुमन जी के हमारे देवभूमि बेटे नवंदन, और तो गांव को यो हाल। हाल की बात है आप करने लगे। ये कुछ लोगों ने मिली थे, एक समिति बनाए ये स्थान से डेवलप करने के 2010 में सांसद विजय बोगना था उन 10 लाख रुपए दिन थे। अच्छा। ये डेवलप करना, ये खेत लिया अगल बगल लिया, बढ़िया सौंदर्यीकरण करा। और कुछ लोगों ने बहरे बहरे समिति बनाए अन्य गाँव का, हम परिवार का भी नहीं रखे कोई। अच्छा। और पार सामने पड़ जाता एक गांव के सामने 3 मैदान था जो तप्पड़ बोलता हम, वो 3 तप्पड़ लेवल करें। अब मैं थोड़ा कटिंग कुटिंग करी पुस्त पास रखा न रे न करी थे करी 20-22 लाख रुपए खत्म कर गए नौकरी। अच्छा। और 2017 तक उन सब प्रशासन गैल मिली थे, प्रशासन करतो सारी व्यवस्था में व्यवस्था करी। और वह का बाद जो था जब हमने आवाज उठाई कि हमने कहा भाई 2-2 प्रतिमा पर क्यों लगी यहाँ, और अगर लगी है तो भाई इस पर दुरुपयोग धन का क्यों हो रहा है सुमन जी के नाम पे। तो तब इन लोगों ने जो है, तब नेता लोगों ने आना बंद कर दिया। मुख्यमंत्री तक आए हुआ विजय बाबू ने जब बने दोबारा। अच्छा। तो दोबारा आए वो यहाँ, तो पहले यहाँ पे आए, उन्होंने कहा भाई कहाँ है भाई, वो पैसा दिया था कहाँ गए वो। और वो भी हक्के बक्के रह गए, हालांकि हमने लिख के दिया उनको। फिर उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की, अन्य लोग भी जो आते थे उनको भी हमने बताया, तो नेता लोगों ने आना बंद कर दिया। मैंने प्रशासन को भी लिखा किस तरह से ये लोग जो है मेले के नाम पे प्रतिनिधियों को बुलाते और उनसे लाखों रुपए ले रहे, इसलिए जो है इन लोगों पे जो है इन लोगों को पैसा देना बंद किया जाए। अब उनको पैसा देना बंद हुआ तो उन्होंने कार्यक्रम ही बंद कर दिया। अच्छा। 2017 से बंद कर दिया। समिति अपने अपने घर चले गए, कोई उधर का था, कोई ऊपर का था, कोई कहीं का था। कितने रुपए टकार लेन करीबन समिति के नौकर? 20 लाख तक। लोग तो 22 बोल रहे हैं आमने सामने, गांव के सब जगह नाराजगी है इनके प्रति। अभी गांव के ही हैं, कहीं बाहर के वैसे थोड़ी है। तो हमें नहीं रखा। इस तरह से जो है सुमन जी के नाम पे ये लोग जो है जिन्होंने यहाँ पे आज जो है ऐसी स्थिति कर दी, उन्हीं लोगों ने ही कि यहाँ रास्ता चलने को नहीं है। यहीं पर से आप यहाँ का रास्ता है प्रतिमा के बगल में। अच्छा, वो रास्ता तो दिख रहा है अभी। हाँ, यहाँ पर ही देखोगे आप, नीचे गिरा हुआ है, वहाँ पे जाओगे गिरा हुआ है। रास्तों की नहीं है, पानी की भी ऐसी ऐसी व्यवस्था है। यही समिति वाले फिर 19,84,000 की एक योजना लाए पानी की, और उस पानी को यहाँ गजेरे से जोड़ा। गजेरे से जोड़ा, मुश्किल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा। और पानी जबकि था गांव में, और अभी भी चली वही रहा है। वो पानी आता है यहाँ पंप हाउस का, ओवरफ्लो का पानी आता है, वो पहले से जोड़ रखा है, वही आज भी आ रहा है। वो ख़त्म पड़ी हुई है लाइन, अभी 2017-18 में लगी थी वो, उसे भी हड़प गए। अच्छा। अगर ये पानी नहीं होता तो तब क्या स्थिति होती। उस पाइपलाइन पे तब आता है पानी जब तगड़ी बारिश होती है, और सड़कों का गजेरे का जो जाता है मट वाला पानी आता है, पूरे बच्चे बच्चे को मालूम है। तो शर्म नहीं आती कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे हैं उनके, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके सुमन जी के बड़े भाई, उसके सगे बड़े भाई, उनके नाम पे इस प्रकार के धांधली कर रहे हैं। उनकी प्रतिमा नहीं लगने देते। आपको आश्चर्य होगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो कुछ बाद में भी निकले थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और एक हमारे फूफा जी समझ लो, मामा जी लगते हैं ना वैसे, बुआ के जो सुमन जी की छोटी बहन थी, उनके पति, यहीं बगल में गांव है उनका दौलानी, उनके नाम का भी स्वागत द्वार लगा हुआ है। यार नागनी जाओगे आप, 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके नाम से लगे, गांव लगे हुए जिस गांव के, लेकिन इस गांव में आज तक नहीं लगा। अच्छा। सुमन जी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, और टीरी के वो भी थे,
और उनके बड़े भाई परशुराम बड़ोनी, मेरे पिताजी, अच्छा। वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। लेकिन उनके नाम से मतलब दोनों भाइयों को हमने ये भी बोला था कि हमने कहा विधायक जी को ही बोला, पिछले वाले को बोला धन सिंह जी को, और इस टाइम किशोर जी को ही बोला। 25 जुलाई को बुलाया था हमने जन्म वो शहीद सुमन दिवस पे। तो कोई यहाँ पे सब बिल्कुल ऐसा लगता है कि थाली रखनी है इनके आश्वासनों के नीचे। अच्छा। कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री अनेकों मैं बता रहा हूँ कि कितने विधायक अन्य अन्य क्षेत्रों के भी आते हैं, बोलते हैं करेंगे, किसी ने बोला संगमरमर लगाएंगे, किसी ने बोला ये करेंगे वैसा करेंगे। करने के नाम पे ये बिजली का पोल भी स्वयं लगवाया हमने। अच्छा, ये बिजली का पोल जो लगा हुआ है, ये जब 1.5 साल तक उसके पीछे घूमता रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष जो पिछली वाली थी उसमें नाम लिखा हुआ है उनका, तब उन्होंने वो लगवाई थी। अच्छा। बाकी कुछ नहीं, विधायक ने लगाए, विधायक ने कहीं किसी के व्यक्तिगत मंदिरों पे लगाए, कहीं कहीं पे लगाई। तो ये स्थिति है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, अधिकारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने 2-3 बार यहाँ की कंप्लेंट कर दी। मैंने अभी 25 जुलाई को जो है सुमन दिवस के दिन हमको परिवार के लोगों को सम्मानित करने के लिए जिला जेल में बुलाया था, जिला कारागार टिहरी में। वहाँ डीएम साहब भी थे, विधायक जी भी थे और पुलिस के अधिकारी भी थे। खैर उनका तो इस मामले से क्या लेना जाना। तो डीएम साहब ने बोला था कि मैं वहाँ वो भेजूँगा, क्या स्थिति है रास्तों की, पानी की। लेकिन 25 जुलाई से आज देख लो ये डेट हो गई, कोई नहीं है। अब डीएम साहब क्या करते हैं, एसडीएम को वो फिर निचले अधिकारी निचले आते आते पटवारी को आ जाता है, पटवारी अपना चपरासी भेजता है। बात खत्म हो गई, उन्होंने हमसे दस्तखत करवाए, चल दिए, वो हो गया। अभी परसों बल्कि मैंने फ़ोन किया था प्रधान जी को कि मैंने कहा यहाँ करीब 1.5 साल पहले सुमन जी ये कागज़ आया था, पटवारी का ही चपरासी लाया था मुझे, उस पर नो ऑब्जेक्शन या कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ था, हमारे दस्तखत चाहिए थे उस पर। तो तल्ला चंबा से और ये जो रोड जा रही है ये वैसे रिंग रोड है, नीचे निकलते नागनी में यहाँ से होते हुए, ये तो जाती है खैर। तो इसका नाम जो है सुमन जी के नाम पे था। और यहाँ तक यहाँ पे स्कूल है जहाँ से चंबा को घूमते हैं ना, नीचे नागनी को जाते, वहाँ से और नागनी तक का जो है वो परशुराम बड़ोनी उनके नाम से होना था। वो ले लिया, 1.5 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पता ही नहीं है। तो ये स्थितियाँ हैं। सब क्या तो भी होता होगा कि जिन्होंने पूरा स्वतंत्रता दिलाने में पूरा उत्तराखंड से एक नाम जिनका है, उनके परिवार से आप आते हैं, और ऐसे में ये लोग जो आज के समय पे उनके नाम से ही घोटाला कर रहे हैं। घोटाले नहीं कर रहे, उन्होंने गांव को ही बंजर कर दिया। लोगों पलायन का कारण ही यही है, क्योंकि वो चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं कि जिनका अपना एक वो बनाया हुआ। अब वो लोगों को भ्रमित करते हैं गांव में। अब जो पढ़े लिखे हैं ज़्यादातर वो इधर उधर चले गए। अब की बहुएं भी हैं पढ़ी लिखी, तो बहुएं क्या करेंगी। तो यहाँ बड़ी मतलब स्थिति बहुत विकट है। अगर कहानी बताने लगेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। तो मुझे तो आपका सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जो आपने बताया कि उनके नाम से ही, मतलब लोग तो खुश होते हैं कि चलो उनके नाम से कुछ आ रहा है और अपने जेब में रख रहे हैं। यहाँ जो है एक परिवार ऐसा है कि जो सुखदेव सुमन जी के खिलाफ जो है राजा की पुलिस का मुखबिर था। अच्छा। इसी गांव का। और उस आदमी ने आज तक जो है वही हमारे साथ वो रखा हुआ है। अब बल्कि ये जो नई उनकी बहुएं आई, लड़के भी थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, तो वो तो थोड़ा नॉर्मल है। नहीं तो इन्होंने इतना उत्पात मचा रखा था। उनकी एक बहू है, उसका नाम है सुधा देवी। उसने गांव की सारी महिलाओं को जो है बेवकूफ़ बना करके अपना एक फर्जी महिला मंगल दल बना दिया। जबकि महिला मंगल दल का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का होता है, और जो जिसका चुनाव हो रखा है उसका नाम सुमन नेगी है। तो यहाँ भंडारगांव 3 गांव की ग्राम पंचायत हमारी। तो वो फर्जी महिला मंगल दल बना करके 2003 से ये जो बजट आते हैं सरकारी, उन बजटों में हिस्सेदार है। अच्छा। थे। अब मैंने किया, अब जा कर के जब वो बहुत ही सीमाएँ इसलिए हुई है, मैंने कहा चलो बजट हम ध्यान नहीं देते इस पर। पर यहाँ जो है जो कुलपति हैं सुखदेव सुमन यूनिवर्सिटी के, पीपी जानी जी हैं उनका नाम मेरे ख्याल से। तो उन्होंने
अभी एक साल पहले, 1-1.5 साल पहले करीब इस गांव को गोद लिया था अच्छा। कि जो जो कमियां होंगी, जो जो जहाँ काम करवाना है वहाँ वहाँ जो है इसको यहाँ का काम करवाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, उस परिवार की जो महिला है जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, उसके पास 7-8 महिलाएं हैं, उन्हीं की अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें किनारे कर दिया। मतलब किस दिन ध्यानी जी आ रहे हैं, वो आए, एक बार शॉल से महिलाओं को वितरण वो सम्मानित किया। एक बार ये कोरोना के टाइम पे वो लाए थे दवाई वगैरह, वो गुरुकुल कांगड़ी की, वहाँ के कुलपति भी आए थे। तो इन्होंने स्वयं जो है अपने आप को वो बता करके, फिर मैंने जब देखा कि यहाँ स्थितियाँ ऐसी हो रही, ये कुछ रास्ता वगैरह को काम करेंगे जिन पे दिन रात चल रहे हैं हम मैं नहीं चल रहा हूँ तो गांव के तो चल रहे हैं। लोग चल ही रहे अब जबकि पैसा आ रहा है, तगड़ा पैसा आ रहा है। आज के डेट में हर विभाग पैसा देता है ग्रामीण उसको, लेकिन यहाँ आते आते जो है सेटिंग है विकास खंड के कर्मचारियों के साथ, हम स्पष्ट बोलते हैं। हालांकि मैंने आज तक फंसाया नहीं, जबकि मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बोलना भी चाहिए। मतलब यह है कि 10 मीटर अगर रास्ता बनाएंगे, रास्ते पे गट्टा डालेंगे तो नपेगा कम से कम 80 मीटर। अच्छा। ये स्थितियाँ हैं, इसलिए रास्ते खत्म हो रखे। अब वहाँ तो नोट होता है जहाँ से आता है। शिकायत वगैरह करी इसकी कहीं? बहुत करी मैंने तो पिछली बार पटवारी भेजा था, मैंने बोला नहीं, लास्ट में पटवारी आ जाता है। डीएम साहब को कंप्लेंट की तो उन्होंने पटवारी भेजा, पटवारी ने देखा, इधर उधर रिपोर्ट दी, मेरे पास भी है उसकी फोटो स्टेट, उसने लिखा हुआ सही है। उसके बाद विकास खंड की टीम आई, विकास खंड की टीम ने बोला कि हाँ होगा होगा। ये यहाँ पे एक पुस्ता उजड़ा हुआ है सुमन जी के बगल में, ये फूल के पेड़ के नीचे। ये है जो, हाँ ठीक है। ये 2013 में उजड़ गया था, टूट गया था। अच्छा। 2013 से मैंने 2 बार आपदा, पटवारी ने बोला, वो तहसीलदार ने बोला था कि बोल के फोटो फाटो खींचिए और वहाँ आपदा के उसमें से करवा देंगे। पैसा आया, विकास खंड तक पहुँचा, उसके बाद वो पैसा पता नहीं कहाँ गया। पहाड़ों में देखता हूँ कि ये स्थिति है कि पहाड़ों में पैसा तो आता है लेकिन पैसा जाता कहाँ है ये नहीं पता। इसका मेन कारण है विकास खंड कार्यालय। अच्छा। हर चीज का जहाँ से विधायक निधि भी आएगी तो विकास खंड कार्यालय में आएगी, सिर्फ सांसद निधि छोड़ के। उससे लेकर के ग्राम विकास के जो भी पैसा आता है, जिस विभाग का भी आता है, विकास खंड के थ्रू आता है। विकास खंड में के साथ ही यहाँ के उन लोगों ने सेटिंग कर रखी जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये समिति वाले। अब वो यहाँ से पता नहीं किस तरह से कैसे कैसे यार भारी भार जो हो रहा है, महिलाओं को बोल दिया। अब जब घर बैठे मिल रहा है तो उन्हें क्या दिक्कत है कि भाई तुम्हारा पैसा खाते में आ जाएगा, वहाँ का काम हो गया। मनरेगा के तहत तो नहीं होता होगा जो खाते वाली बात है? मनरेगा में भी तो भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अभी मेरे साथ बात कम करते हैं यहाँ लोग। अच्छा। बहुत कम करते हैं, महिलाएं कम करती हैं। इन महिलाओं ने क्या किया कि पिछली बार आया उसका पैसा, मनरेगा का तगड़ा पैसा है, उस पुश्तों का चावल हो तो सामने की जो खेती है, बंजर दिख रहे हैं जो सामने पाल, तो यहाँ कभी बाप दादाओं के लगाए हुए पुश्ते से। अच्छा। अब वो ऐसे पुश्तों की गुड़ाई करी, जैसे ये पुश्ते हो गए, ऐसे पुश्ते गुड़ाई निराई करी, उसे नया बता दिया होगा, उस पर थोड़ा हथौड़ी से ठोका पीटी करी ताकि ऐसा लगे कि वो। अब ऐसी स्थितियाँ जो सामने पे देख रहे हैं, मैंने कि क्या देख रहा हूँ मैं, ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, कहीं से न तो पत्थर आ रहे, न तो कोई मिस्त्री है, A to Z महिलाएं, कैसे इन्होंने इतने पुष्ट रख दी। तब मैंने इसकी प्रधान के पास शिकायत की, मैंने कहा मैं कंप्लेंट करता हूँ, तो उसने हाथ जोड़े मेरे को। अच्छा। प्रधान नहीं, सरिता रावत, बोला मैं पेमेंट रुकवा दूंगी इनका, ये करके रोका उसने। अभी मिला, बल थोड़ा थोड़ा करके मिला है उनको। लेकिन जब ऐसी स्थिति है, जब मतलब दूध की चौकीदारी बिल्ली को दे रखी तो बिल्ली पे क्या दोष देना है, बिल्ली तो करेगी तब अपना हिसाब से। तो ये स्थितियाँ भाई साहब, इसलिए जो है गांव डेवलप नहीं हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। और अगर अधिकारी वर्ग जो है थोड़ा सा गांव की तरफ अगर वो करे, या यही करे, प्रतिनिधि हैं जो जिन्होंने वोट लिया हमसे, यही थोड़ा गांव के रास्तों की थोड़ा सा देखे। मैंने तो उनको बोला था, मैंने कहा भाई कहीं दूर नहीं है, ये स्मारक से नीचे उतरो 2 सीढ़ी, रास्ते की हालत देख लो, वहाँ पर से यहाँ तक ही देख लो, अंदाजा लगा लो। वो भी तैयार नहीं है, हाँ होगा करेंगे। अब क्या करते हैं ये, फिर बड़े बड़े जो पिट्ठू होते हैं उनको विधायक निधि दे देते हैं।
अब वो ऐसे ऐसे विधायक निधियाँ खत्म करी। अभी पिछली बार ये धन सिंह नेगी जिसके खिलाफ गुस्सा भी है लोगों को था ना, पिछला विधायक था जो बने हुए रास्तों पे, उसी को तोड़ा। फर्स्ट क्लास रास्ता 2-1 साल पहले बना था, अब उसको तोड़ करके उसी का गट्टा बनाया और ऊपर से वो कर दिया यार, थोड़ा साइड से एंगिल उंगिल लगाए थोड़ा दूर तक, हो गए 2.5 लाख रुपए खत्म। अब कौन बोलेगा? वाकई में जो आपने बताया है ना, मेरे तो बिल्कुल वास्तविकता में आरोप नहीं लगा तो कभी नहीं वास्तविक झूठ इसलिए नहीं बोलता कि कल को कोई मुझे पूछेगा तो मैं सामने बोल दूंगा ये है भाई। मेरे लिए इसलिए मैंने बोला नहीं कि मेरे से कम लोग बात करते हैं बहुत। हाँ भले ये बोलते पीठ पीछे, वो बिल्कुल सही बात बोलता है, ये भी मेरे पास आती है खबर, लेकिन मैं बोल देता हूँ भाई जिस गांव में रह रहे हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल उस गांव का, हर उस गांव के साथ, गांव तो माँ है हमारी जिसकी गोद में हम जैसे अपनी माँ की गोद में खेले वैसे इस गांव में खेले। और मेरा लड़का इतना सौभाग्यशाली, ये जो टीचर है अभी ससुराल गया वो गाड़ी, तो हम बचपन से लेकर के गांव में रहे। उसने पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई की, फिर डीएलएड किया, फिर 5-6 महीने वो वैसे रात चम्मा में कंप्यूटर वगैरह का वो किया उसने, उसके बाद उसकी जॉब लग गई। लेकिन बचपन से जन्म से लेकर अब तक जो है गांव में है। तो भाई मैंने इनको समझाया आदमियों को भी 2-4 को कि मैंने कहा भाई देखो महिलाएं जो होती हैं वो दूसरे घर से आई हुई होती हैं, वो तो इस गांव की गोद में नहीं खेली बचपन से, हम लोग खेले, हमें इसका डेवलप करना था और तुम लोग हड़प रहे हो। अब तुम्हारी कंप्लेंट कर दे, आरटीआई डाली तो यहाँ मीटिंग कर दी शुरू। अच्छा, मीटिंग शुरू कर दी कि जो आरटीआई डालेगा जो वो करेगा उसको गांव से बाहर कर देंगे। अच्छा ये बात भी होती है हाँ गाँव में? जी, यही तो। अरे गांव में कहाँ है, किसने डाली आरटीआई? अच्छा, लोगों यहाँ वही है। हाँ मैंने लिए 5-6 लिए मैंने, और उसका खुलासा भी किया है मैं नहीं परवाह करता किस चीज़ की। तो और गलत है तो तब मेरे पे केस करो, सही बात है ना, और सही है तो या तो सजा भुगतो। तब फिर यहाँ गांव का माहौल है थोड़ा सा, तब दूसरा ही बोलता है यार रुक जाओ, कर दो उसको कर दो। तो हम जो है इस तरह से यहाँ मतलब ये जो अज्ञान लोग हैं, अज्ञान ही समझता हूँ मैं तो इनको, जिनको जो है कतई वो नहीं है। अन्य गांव में देखो, यहीं के भंडार गांव में देखो जो मेन गांव है ग्राम पंचायत का, जहाँ खेत हैं वहाँ तक पक्के रास्ते मिलेंगे। पानी के जो स्रोत का पानी हमारे यहीं पे है, स्रोत का पानी, ये पानी मैंने उस टाइम डीएम साहब को भी लिखा था मैंने, सुमन जी ने यही पानी पिया था, ये स्रोत टंकी है यहीं पे ऊपर में। तो मैंने अब की बार बोला था, मैंने ये योजना थी घर घर नल वाली, हर घर नल, हाँ हर घर जल, उसको लगाओ। मैंने कहा वहाँ पर से उस टंकी को थोड़ा सा रिपेयर कर दो, और रिपेयर है, पानी तो है उस पर, और नल लिया। उन्होंने नल लगा दिए, ये सफ़ेद 20 वाला है जो, अच्छा जबकि यहाँ था नल। अच्छा, ये जो नल दिख रहा है मुझे वहाँ पे जो, अच्छा ये पल्ला वाला नल तो था ही हाँ, पहले से, ये उल्ला वाला लगा दिया सिर्फ अपने वो बढ़ाने के लिए, कनेक्शन बढ़ाने के लिए बस। और उसके बाद जो है वो टंकी वहाँ वैसी की वैसी पड़ी हुई है। अभी यहाँ कई बार पानी चला जाता है, मैंने कहा भाई ये तो धोखे का पानी है, ये जो पंपों का पानी है तो धोखे का है। लाइट चली गई, मशीन फूक गई तो पानी बंद हो जाता है। तो हमारा दिन रात का पानी है, स्रोत का पानी है, उसको करो थोड़ा सा, कतई नहीं करते। अरे मैंने इस पानी पी करके सुमन जी और हमारे पिताजी जैसे अन्य लोग नेता बने। स्रोत का पानी इतना पवित्र होता है, ये कहा ये नदी जा रही नीचे यहाँ से, फिर वहीं से वो पानी ऊपर आ रहा है। अच्छा, तो ये साफ पानी है क्या? नदी का पानी साफ हो ही नहीं सकता कभी भी नहीं, सब कुछ लेती है नदी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सब गंदगी वगैरह हाँ सब सब चीज़ होती है। स्रोत का पानी से नहीं लाएंगे, लेकिन नदी के पानी से। नदी के पानी से बस घर में मिल रहा है वो, ये है स्थितियाँ। चलिए, और ये ज़्यादातर गाँव की भी है, ज़्यादातर गाँव की भी। तो चलिए, सारे गांव की बात हमने आपको बताई। तो ये थे हमारे साथ जो श्रीदेव सुमन जी के भाई हैं, उनके बेटे थे ये, और उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी, क्योंकि आज हम लोग देखने आए थे कि जो श्रीदेव सुमन का जो गांव है उसकी स्थिति क्या है। और आप खुद ही स्थिति स्पष्ट लगा सकते हैं, जो श्रीदेव सुमन जी के जो भाई है उनके लड़के यहीं गांव में रहते हैं, और उन्होंने स्थिति बताई कि क्या कुछ स्थिति पूरी। तो वाकई में बड़ा ही हमें अचरज भी हुआ है जान के कि पूरी स्थिति इस प्रकार से आखिर क्या हो सकती है। तो फिलहाल बने रहिए प्रवचन डिजिटल पे।